द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारी ही मोदी के बयानों से खुश नहीं हैं। वो मोदी के बयानों पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी वाहियात बातें करते हैं। न्यूज 24 के रिपोर्टर ने एक भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी से बात की तो उसे सीधे तौर पर कहा कि बोलना तो हो सकता है, पार्टी हमारे पर मतलब कार्रवाई कर सकती, लेकिन मैं मोदी जी को खुद मेल करूंगा कि मोदी जी ये जो वाहियात बातें करते हैं वो ना करें। आप समझिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता ही मोदी जी के बयानों से खुश नहीं है, क्योंकि मोदी जी जिस तरीके से ध्रुवीकरण फैलाने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं, धर्म और मजहब की बात कर रहे हैं और एक पार्टी को उसके मजहब से जोड़कर देख रहे हैं, यानी राजनीति में मजहब को ला रहे हैं। जबकि चुनाव आयोग ने भी कहा है कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मजहब के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन वही काम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा और अब उनकी पार्टी के लोग ही उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हम आपको सुनाना चाहते हैं किस तरीके से वो शख्स एक एक बातें बहुत गंभीरता से कह रहा है, ज़रा सुनिए और समझिए। तो जब हम जनता में वोट लेने जाते हैं, मुस्लिम से मांगते हैं, तो हमें भी तकलीफ़ होती है। मुसलमान पूछता है हमारे से कि ऐसा बोला, बताओ तुम्हारे पास क्या उत्तर। नरेंद्र मोदी जब इस तरीके की बात करते हैं तो मैं उनको भी मेल करने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ कि इस तरीके की बातें, वाहियात बातें ना करें तो बेहतर है। तो सुन लिया आपने, वो सीधे तौर पर कह रहा है कि हम इस चीज़ को लेकर मेल करेंगे और ये वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, लोग इस पर पोस्ट कर रहे हैं। रणविजय लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वाहियात बातें ना करें, यानी नरेंद्र मोदी जी जो बातें कर रहे हैं वो ना करें। बीजेपी अल्पसंख्यक विंग के जिलाध्यक्ष ने कहा। वाहियात का मतलब भी बताया गया कि वाहियात का मतलब क्या होता है, बेहुदा, खराब, गलीज, गिरा हुआ, गंदा और जो भी खराब बात हो सकती है, यानी जो भी खराब बात हो सकती है उसे वाहियात की श्रेणी में कहा जाता है। और ये अल्पसंख्यक विंग के जिलाध्यक्ष द्वारा ये कहा जा रहा है। दिल्ली के हैं ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी वाहियात बातें कर रहे हैं और इस पर एक नहीं कई लोगों के रिएक्शंस आए हैं जो इस तरीके की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी जी जो बातें कर रहे हैं वो वाहियात बातें कर रहे हैं। रणविजय ने तो लिखा है, रणविजय के साथ साथ और भी लोग हैं जो इस पर लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी किस तरीके की बातें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कैसे कह रहे हैं। कांग्रेस ने भी इसको ट्वीट किया है, लिखा है नरेंद्र मोदी वाहियात बातें ना करें, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष ने कहा। यानी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ये कह रहे हैं कि इस तरीके की वाहियात बातें नहीं होनी चाहिए, इस तरह की वाहियात बातें नहीं की जानी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। और आपने अभी देखा कि योगी आदित्यनाथ भी उसी श्रेणी में आ गए। योगी आदित्यनाथ भी उसी तरीके का रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो देश में सरिया कानून लागू हो जाएगा। यानी ये पूरी तरीके से चुनाव को ध्रुवीकरण की दिशा में ले जाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। कैसे भी करके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है कि चुनाव को प्रभावित किया जाए, चुनाव को हिंदू मुसलमान में तब्दील किया जाए, बहुसंख्यकों का वोट ले लिया जाए। जबकि चुनाव आयोग ने जिस दिन तारीखों का ऐलान किया, साफ साफ शब्दों में कहा था कि धर्म को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां धर्म को लेकर राजनीति हो रही। शायद चुनाव आयोग को यह सब दिखाई नहीं दे रहा है। और आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी इस बात को मतलब स्वीकार करने लगे कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग शायद ये स्वीकार नहीं कर पा रहा। चुनाव आयोग ये नहीं कह पा रहा है कि हाँ वाहियात बातें इस चुनाव में हो रही हैं, ये सब नहीं होनी चाहिए, और अगर होंगी तो हम चुनाव आयोग जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है उसके तहत कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो ये आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि जो वाहियात बातें की जा रही हैं वो वाहियात बातें ना हो और ये जो बातें की जा रही हैं ये भी ना हो। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं किस तरीके की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। और इस पर और भी लोग क्या कुछ लिख रहे हैं, देखिए कांग्रेस ने तो लिखा ही, उसके बाद आप देखिए कि दीपक खत्री भी लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वाहियात बातें ना करें, बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष ने कहा। हैशटैग बीजेपी हटाओ देश बचाओ, इस तरीके के हैशटैग भी चलाए जा रहे हैं और लगातार लोगों द्वारा लिखा जा रहा है। गरिमा लिख रहे हैं, भले ही वो प्रधानमंत्री लेकिन नरेंद्र मोदी वाहियात बातें ना करें, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष ने कहा। यानी सीधे तौर पर कहा कि भले वो प्रधानमंत्री हैं, पार्टी उनके नाम पे चल रही है, लेकिन इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, ये सीधे तौर पर कहा गया है। अब इस पर लोग रिएक्शन क्या कर रहे हैं ये भी ज़रा आप समझ लीजिए। गौरव यादव लिख रहे हैं, अब धीरे धीरे अंधभक्तों की आँख खुल रही है। यानी ये कहा जा रहा है कि अब धीरे धीरे अंधभक्तों की भी आँख खुल रही है, देखा जा रहा है, समझा जा रहा है क्या चीज़ें देश में हो रही हैं, उसी हिसाब से वो भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कब तक जवाब देते रहेंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बस कुछ क्षणिक भर का होता है,
जब उसकी वास्तविकता पर रिसर्च होता है, चीज़ें सामने आने लगती हैं, तो वो ज्ञान भी धरा का धरा रह जाता है। निशा लिख रही है, पार्टी कार्रवाई करेगी अब इन पर, यानी इन्होंने हाईकमान के खिलाफ जाने की ज़रूरत की है। इन्होंने मोदी जी को कहा है कि मोदी जी वाहियात बातें कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में मोदी और अमित शाह से असहमति रख के या फिर उनके खिलाफ बोलकर आप पार्टी में तो नहीं रह सकते, ये आम जनमानस भी जानता है। और ये रिएक्शन आ रहा है कि पार्टी कार्रवाई करेगी अब इन पर। समीर लोहिया लिख रहे हैं, हाँ अब ये बीजेपी में नहीं रह सकते। सॉरी, ये लोग कह रहे हैं कि वे बीजेपी में नहीं रह सकते, बीजेपी में इनको जो है तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। समीर लोहिया लिखते हैं, मालिक करे अब तो शर्म आए और सुधर जाए। मतलब ये कहा जा रहा है कि मालिक करे अब तो सुधार की स्थिति आ जाए, लेकिन सुधार की स्थिति आएगी नहीं, बल्कि ये जो शख्स बोल रहा था इसका ज़रूर पद और सब कुछ चला जाएगा, इसका पद बचेगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में बातें कह दी। कुमार हर्ष साहू लिख रहे हैं कि अभी ये शुरुआत है, मतलब ये तो अभी टीज़र टाइप लोग बोल रहे हैं, अभी तो टीज़र आया है, तो ट्रेलर और पिक्चर आना बाकी है, कि अभी ये शुरुआत है। खुद ही इनकी पार्टी में लोग इनसे नफ़रत करेंगे। ये कहा जा रहा है कि इनकी पार्टी में खुद इनसे लोग नफ़रत करेंगे। ये चीज़ें आने वाले समय में होने वाली हैं, इस तरीके से बातें भी कही जा रही। तो लोगों का रिएक्शन है, लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। अब देखिए, शम्स तबरेज़ लिख रहे हैं कि मुसलमान करके थक जाने के बाद अगला नंबर ही पाकिस्तान का आएगा। ये सीधे तौर पर कहा गया है कि मुसलमान हो जाएगा। जिसे योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान का जिक्र भी कर दिया अपने भाषण में, पाकिस्तान का नाम ले ही लिया है कि पाकिस्तान में देखो अगर कहीं भी कोई इधर उधर कुछ होता है, भारत में कहीं कोई बम पटाखा भी फूटता है तो पाकिस्तान डर जाता है। ये डर मोदी जी की वजह से है, अब तो आने लगा है। चुनाव है इसलिए आतंकी हमला भी हो सकता है, जिस तरह से पुलवामा में हमला हुआ था, ये अपने आप में बड़ा दावा लोगों द्वारा किया जा रहा है। उसी तरह की कोई भी घटना देश में हो सकती है। सत्यपाल मलिक की बातों को नहीं भूलना चाहिए। यानी सत्यपाल मलिक ने कहा था कि चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और कुछ भी घटना हो सकती है, किसी हिंदुत्व के आदि नेता की हत्या हो सकती है, फलाना ढिमकाना, इस तरह की चीज़ें कही थी। और वही बात अब लोगों के मन में जो है आशंका और वही घर कर गई है। जयराम पुनिया लिख रहे हैं कि देश में पहली बार एक लफंगा प्रधानमंत्री देखा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोगों द्वारा रिएक्शन है। जयराम पुनिया लिख रहे हैं, जो हमेशा बेशर्म होकर झूठ बोलता है। 10 सालों में क्या क्या काम किया उसका हिसाब जनता मांग रही है। 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला क्या? काला धन वापस आया क्या? क्योंकि आप जानते हैं 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही गई थी, एक साल में 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। 10 सालों सरकार है तो 10 दूना 20, यानी 20 करोड़ रोजगार मिल जाना चाहिए। वो मिला क्या, लोग पूछ रहे हैं। काला धन वापस आ गया क्या? काला धन के बारे में भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वो आ गया क्या? किसानों की आमदनी दुगनी हो गई क्या? यानी किसानों की जो आमदनी की बात दुगनी कही थी वो हो गई क्या? भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? फेंकू बता। इस तरीके से लोग लिख रहे हैं कि जिन चीज़ों को लेकर दावा किया गया था वो एक भी चीज़ें होती हुई दिखाई नहीं दे रही। राव सचिन यादव लिखते हैं, शहनवाज हुसैन और नकवी आपकी जो है आँख का पानी मर गया है। आप अपनी कौम के लोगों के लिए कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि आपके गले में आरएसएस और बीजेपी का पट्टा है। यानी शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी के बारे में ये कहा जा रहा है कि देखिए किस तरीके से वो लोग जो है इस तरीके पट्टा पहने घूम रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ है, लेकिन लोगों के अंदर रोष है, गुस्सा है और उसी का जो है जिक्र लोग कर रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।